हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना आयोनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था, इसके मॉड्यूल सॉल्यूशन की बेटा अपन लोग बात कर रहे थे। तो बेटा अपना चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसके मॉड्यूल सॉल्यूशन की बेटा अपन लोग बात कर रहे हैं। बेटा अपन ने स्टेज 1, 2 और 3 देख ली थी। आज स्टेज 4 का सेक्शन ए अपन लोग बेटा देखेंगे। स्टेज 4 का सेक्शन ए क्या बोलता है बेटा, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टेज 4 सेक्शन ए की बात करें बेटा, इसमें क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। ये वैसे भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। H2S gas when passed through a solution of cation containing HCl precipitate the cation of second group of qualitative analysis but not those belonging to fourth group. It is because, तो बेटा ये अपने पास प्रैक्टिकल, जब आप सॉल्ट के एनालिसिस पढ़ोगे 12th में, वहां पे प्रैक्टिकल में बेटा डायरेक्टली गिवन होता है, जो हमारे पास बेटा थ्योरी होती है। प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीज द सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये अभी आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना है, फिर अपन बाकी आगे वहां पे बात कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, एक बार देखिएगा। When 10 ml of 0.1 m एसिटिक एसिड, क्या दिया है? 10 ml of 0.1 m एसिटिक एसिड, ठीक है, इज ट्राइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 m अमोनिया सोल्यूशन, पी के भी ये दिया है, देन इक्वलेंस पॉइंट अकर्स एट pH। तो बेटा एक तो अपन को पूछा है एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। इस एसिडिक एसिड के लिए बेटा आपको pKa दिया है 5, बेटा इसका आपको 10 ml दिया है और साथ में 0.1 m दिया है। दूसरा दिया है बेटा आपको अमोनिया NH3 के लिए बेटा pKb आपको दिया है 5, ठीक है, और इसका भी बेटा आपको 0.1 m दिया है, ठीक है। इक्वलेंस पॉइंट तो दोनों के लिए अपन वॉल्यूम इक्वल मान लेंगे। बेटा ये किसका सॉल्ट बन रहा है, एक तरीके से देखा तो बेटा आपने पता लगा आपको वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बन रहा है। और वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए बेटा आप यदि बात करो तो बेटा pH का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, 7 + ½ pKa + ½ log C, 7 + ½ pKa - ½ pKb। वीक एसिड वीक बेस की बात करो, यही बात करोगे बेटा। pKa आपको 5 दिया है, pKb आपको 5 दिया है, तो बेटा pKa pKb इक्वल है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो pH आपके पास इक्वलेंस पॉइंट पे कितना मिला? 7। और वैसे भी बेटा ध्यान रखिएगा, जब यदि Ka Kb सेम आ जाए और सेम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा है तो pH 7 आएगी। कॉन्सेंट्रेशन पे यहाँ पे डिपेंड भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वीक एसिड वीक बेस कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। चाहे आप इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की बात करो, वो तो वैसे भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चाहे आप इसके डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब बेटा मैं यहाँ पे स्मॉल h की बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। तो क्वेश्चन 2 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। इसके लिए आपके पास आंसर जो आएगा pH 7 आएगा। डन बेटा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है देखिएगा। What is the correct relationship between the pH of isomolar solution of sodium oxide, sodium sulfide, sodium selenide and sodium telluride? तो बेटा यदि अपन को pH 1, pH 2, pH 3 और pH 4 की बात देखें तो बेटा यहाँ पे ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलिनाइड, टेल्यूराइड की बात कर रहा है। तो एक तरीके से किसकी बात कर रहा है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। समझ में आ गई बात? मतलब ये बेटा अपने पास ऑक्सीजन ग्रुप के लिए बात कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर pH बढ़ेगी घटेगी, इसकी बात कर रहा है। तो बेटा आपको पता है ऑक्सीजन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर जैसे ओल्ड स्टाइल से टीपो, अपन इस तरीके से ही तो बात करते हैं बेटा। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेटा ऊपर से नीचे जाने पर होगा क्या? आपका pH डिक्रीज हो जाएगा। बेटा pH डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर अपन ओल्ड स्टाइल से टीपो,
H प्लस की नेचर बढ़ रही है तो pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा इसमें कुछ भी सोचने का नहीं था, ऑप्शन 3 में आप डायरेक्ट बोल सकते हो pH1, pH2, pH3, pH4। बेटा ये आपका डायरेक्ट था, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 3 आइसोमोलर बोला था, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो अपन ने सिंपल सा बोल दिया है कि ऊपर से नीचे आने पर pH क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। करेक्ट रिलेशन पूछा था, तो बेटा आपका इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। 4 क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस BOH इज दिस वन। बेटा बेस BOH वीक बेस की बात कर रहा है, इसका Kb हमको दे दिया 1 × 10⁻⁻12। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इन 0.01 m aqueous solution of base would be। तो बेटा यहां से आप बात करो, बेटा ये जो बेस दिया है BOH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 0.01 m, मतलब बेटा मैं बोल सकता हूँ 10⁻⁻2m बोल सकता हूँ बेटा आप। अब बेटा यहां से आपको बात कर रहा है हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन। बेटा BOH आपका मोनो एसिडिक बेस है, कैसा है, मोनो एसिडिक बेस। और मोनो एसिडिक बेस के लिए अपन बेटा डिसोसिएशन करें तो BOH ब्रेक होता है आपका B प्लस OH माइनस में। बेटा यहाँ से वही C00 C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो बेटा ये आपसे पूछा है, तो बेटा OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइल आयन की कॉन्सेंट्रेशन आएगी C अल्फा, और आपको बेटा पता है Kb क्या होता है आपका C अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा क्या आएगा Kb/C रूट में, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा C और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी Kb/C। सही बात है बेटा। यहाँ से यदि OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो बेटा OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी Kb/C। बेटा यहाँ से अपन बात करें तो Kb कितना आ जाएगा 10⁻⁻12, C कितना आ जाएगा 10⁻⁻2। बेटा सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻7 आएगा, क्योंकि -14 का रूट लोगे तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपको पता लग गई है, कितनी है 10⁻⁻7 है। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 4 का बेटा आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा इसकी बात बेटा मैं आपसे कर चुका हूं। समझ में आ गई बात। तो सिंपल ये आपके पास वीक मोनो एसिडिक बेस था जो वीक था, तो उस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अल्फा नहीं दिया था तो इस रिलेशन से तो अल्फा निकाला और फिर आगे सॉल्व किया। आप बोलोगे कि सर ये रिलेशन, ये बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे वो Kb के इक्वल ही आएगा, क्योंकि वीक बेस की बात कर रहे हैं, तो वहां से अपन ने वैल्यूज पुट कर दिए हैं। डन बेटा। इसके बाद बेटा मैं आपसे आगे बात कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है एसिड स्ट्रेंथ का। तो बेटा आपको पता है एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा अपन ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बताते हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन जो है अपना बेसिकली यहाँ का नहीं हो के पीरियोडिक टेबल का है, वहाँ पे आपने पीरियोडिक टेबल में एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह देख रखी है, ऑर्गेनिक का भी बोल सकते हैं, दोनों जगह ये काम आता है। तो बेटा यहाँ पे HClO, HClO2, HClO3, HClO4 की बात की है। तो बेटा मैं ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग देखूँ तो HClO, HClO2, HClO3, HClO4 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इधर +1, इधर +3, इधर +5, इधर +7। तो बेटा जैसे जैसे अपन आगे जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो अपन ने देखा बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 5 का आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। HClO से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HClO2 की, HClO2 से ज्यादा स्ट्रेंथ HClO3 की, HClO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HClO4 की है। किस तरीके से सॉल्व हो क्या आया वो अपन लोगों ने बेटा इसमें चेक कर लिया है। डन बेटा। चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ बफर। तो बेटा बफर के लिए आपको पता है यदि एसिडिक बफर की बात करूं तो वीक एसिड होना चाहिए, साथ में उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए। और बेसिक बफर की बात करूं तो वीक बेस होना चाहिए, साथ में
उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होना चाहिए। तो बेटा यहाँ से देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन HNO3 प्लस NH4HNO3। तो बेटा ये रॉन्ग इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट दिया है, गलत है। जो इंडिविजुअल होगा, जो एसिड हो या बेस हो, वो वीक होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है HCl और KCl, ये तो वैसे ही रॉन्ग है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस की बात कर रहा है। थर्ड बोल रहा है HNO2 और NaNO2। तो बेटा HNO2 आपका वीक एसिड होता है, NaNO2 आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो बेटा ये आपका करेक्ट है, ये आप बफर बना रहा है। कौन सा बफर बना रहा है? ये आपका एसिडिक बफर बना रहा है। तो क्वेश्चन 6 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बेटा अपन ऑप्शन 4 की बात करें, NaOH और NaCl, वो भी रॉन्ग है बेटा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की बात की है, तो वहाँ पे ये भी बेटा रॉन्ग है। तो क्वेश्चन 6 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, HNO2 और NaNO2, ये आपका बेटा बफर सॉल्यूशन बनाएगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। तो बेटा क्वेश्चन 6 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जो एसिडिक बफर बना रहा है। क्वेश्चन 7 की बेटा बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। एट 298 केल्विन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻8 MnHCl इज। बेटा एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन HCl के लिए बात कर रहा है, जो कितना दिया है? 10⁻⁸ M दिया है। बेटा आपको इसका एक फंडा याद होना चाहिए कि यदि अपन HCl के लिए बात करें तो अपन को बेटा एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे मैं इसकी pH निकालूं तो वो 8 आएगी, और हमको पता है एसिड की pH 7 से कम रहनी चाहिए, बेस की 7 से ज्यादा, तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। तो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन अपन ने ऐसा पहले भी किया है स्टेज 1 में, यहाँ पे अपन वाटर ऐड करके मैनुअली H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं। हम ये मानते हैं कि मिक्सिंग प्रॉपर एक्वस सॉल्यूशन में अच्छे से नहीं हुई है। तो बेटा यहाँ से मैं बोल दूं कि जो आपकी टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कहाँ से आएगी? वो फ्रॉम HCl से आएगी प्लस फ्रॉम वाटर से आएगी। यहाँ से बात करूं मैं तो HCl के लिए कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 दी है, वाटर बेटा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, जिसका Kw 10⁻14 बताया है। तो हमको एक चीज पता है कि Kw इज इक्वल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, और यहाँ पे दोनों 10⁻7 10⁻7 रहेगा क्योंकि अपन 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं, जो इक्वल होता है। तो बेटा वाटर में H+ आयन कितना आएगा? 10⁻7। फिर से वही बात, आप डायरेक्टली इन दोनों को ऐड नहीं करोगे कि 10⁻8 और 10⁻7 से 10⁻15 हो गया। बेटा एडिशन डायरेक्ट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है इनका, तो पावर्स ऐड होती है। ऐड करने के लिए आपको दोनों पावर्स को सेम करना पड़ेगा, तभी बेटा एडिशन होगा। ये चीज का बेटा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से बेटा मैं थोड़ा सा यदि इसको चेक करूं किस तरीके से आएगा, तो बेटा मैं इसको 10⁻7 बना लेता हूँ, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो बेटा यहाँ से मैं बात करूँ तो ये 10⁻7 बेटा मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.1 + 1, मतलब 1.1 इंटू 10⁻7, दैट इज द टोटल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग द वाटर, जो प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ था। तो इसका मतलब बेटा इसका ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्या आएगा फोर्थ ऑप्शन? 1.1 इंटू 10⁻7 आएगा। किस तरीके से आया बेटा वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अब मान लीजिए इसकी pH पूछता, तो आप यहां से यदि pH इसकी 8 बताते, वो रॉन्ग होती, क्योंकि एसिड की pH 7 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकती, 7 से कम रहती है, 7 भी नहीं रह सकती। तो इसलिए अपन इसको पहले वाटर ऐड करके टोटल H+ देखते, अब यहां से हम इसकी pH निकालते, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ गई बात? तो बेटा किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको थोड़ा सा चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके बेटा, तो बेटा ये अपने पास सिंपल सा था जिसमें क्वेश्चन 7 अपन ने बात की, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। 8 क्या बोलता है देखिएगा। 40 ml of 0.1 m ammonia solution is mixed with 20 ml of 0.1 m HCl solution. What is pH of mixture? तो बेटा अमोनिया और HCl सॉल्यूशन को ऐड किया है, अमोनिया दिया हुआ है के पास और HCl सॉल्यूशन दिया हुआ है। बेटा अमोनिया कितना दिया है? 40 ml और 0.1 m,
तो बेटा मैं 4 मिलीमोल बोल सकता हूँ। कितना बोल सकता हूँ? 4 मिलीमोल। HCl की बात करूँ 20 ml और 0.1 m, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 मिलीमोल। बेटा जब रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये आपके पास वीक बेस है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा यहाँ से सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बन गया एक तरीके से। बफर के लिए बात होगी मेरे ख्याल से, देख लेते हैं लास्ट में वीक रिमेनिंग रहता है क्या। तो बेटा 1 से 1 मोल रिएक्शन करके 1 मोल बना रहा है, तो बेटा स्ट्रॉन्ग का 2 मिलीमोल इसके 2 मिलीमोल को न्यूट्रल कर देगा। तो बेटा आफ्टर द रिएक्शन बात करूं मैं, आफ्टर रिएक्शन, तो बेटा वो चीज एक बार समझिएगा। 2 मिलीमोल न्यूट्रल हो गया तो यहाँ पे 2 मिलीमोल न्यूट्रल रिमेनिंग रहेगा, ये 0, और यहाँ 2 मिलीमोल बन जाएगा। तो बेटा आज हमारे पास यहाँ पे इसके और इसके बीच की बात हो रही है। ये बेटा आपका वीक बेस है और ये आपका उसका सॉल्ट है। तो इसका मतलब बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये बेटा आपका बना रहा है बेसिक बफर, क्योंकि यहाँ पे आज बेस वीक है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? बेसिक बफर का। और बेसिक बफर के लिए बेटा अपन फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, एक बार वो समझ लीजिए। POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट जो इन दोनों से बना है, बेस जो वीक बेस की बात अपन कर रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये बेसिक बफर के लिए POH का आपका फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। तो बेटा यहां पे आपको PKB दिया है 4.74, POH इज इक्वल टू 4.74 प्लस बेटा सॉल्ट और बेस के सेम मोल है। बफर में अपन कितनी बार बात कर चुके हैं, वॉल्यूम सेम लेते हैं, तो बेटा मोल सेम है, तो सेम से ये बेटा कैंसिल आउट होगा तो log 1 आएगा। और आपको पता होना चाहिए log 1 आपका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो बेटा ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब बेटा आपके पास POH आएगा 4.74 आएगा। डन बेटा। अब हमको पता है बेटा pH प्लस POH जो आपका है 14 है, तो यहाँ से pH कितना आएगा? 14 माइनस POH आएगा, 14 माइनस 4.74 आएगा, तो यहाँ से pH आपके पास आ जाएगा 9.26 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ से आपके पास pH बेटा कितना आ चुका है? 9.26 आ चुका है। ओके, तो बेटा अपने पास क्वेश्चन 8 का pH मिल गया है 9.26। तो बेटा इसका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होना चाहिए। किस तरीके से आएगा वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बात कर रहे हैं। 9 क्या बोलता है एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 9 बोलता है अ वीक एसिड HA हैज ए Ka 1 into 10 to power minus 5 if 0.100 मोल ऑफ दिस एसिड इज डिजोल्व इन 1 लीटर। मतलब इसकी अपन को कॉन्सेंट्रेशन दे दिए 10 to power minus 1, क्योंकि मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन होती है और 0.1 का मतलब 10 to power minus 1। द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू। तो बेटा वीक एसिड का डिसोसिएशन कर रहा है, तो बेटा परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएशन पूछा है, मतलब ये बेटा आपसे सिंपल एल्फा की बात कर रहा है कि एल्फा क्या है उसके लिए बात कर रहा है। तो बेटा यहां से मैं यदि इसको लिए थोड़ा सा आगे बात करूं तो एक बार देख लेते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। बेटा HA की बात कर रहा है। HA को यदि अपन बात करें, C बोल दिया है 10 to power minus 1, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका हमारे को बता दिया है 10 to power minus 5। तो बेटा ओस्टवाल्ड के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ Ka क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा मैं अल्फा की बात करूँ तो Ka अपॉन C रूट में आएगा, तो यहाँ से अल्फा आपके पास आ जाएगा 10 to power minus 5 अपॉन 10 to power minus 1 का अंडर रूट 10 to power minus 4, इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे 10 to power minus 2। और परसेंट अल्फा को अपन यदि इसमें सॉल्व करें तो बेटा 10 to power minus 2 को इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से आपके पास 1% आ जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का बेटा आपका ऑप्शन 4 होना चाहिए 1%। बेटा देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, Ka दे दिया, C दे दिया, अल्फा पूछ लिया है, वीक एसिड का है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा देख लो PMT में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा।
तो एक बार इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ये अपने बेटा क्वेश्चन 9 तक हो गए हैं। स्टेज 4 सेक्शन है, और आपको पता है स्टेज 4 जो अपना है सेक्शन ए जो बात कर रहे हैं, इसमें अपने पास प्रीवियस मेडिकल ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। तो बेटा सारे क्वेश्चंस देखते जाना, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपसे पूछ लिया है। तो बेटा थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं बेटा एक बार इसमें क्वेश्चंस और। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना हो गया है। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कैलकुलेट द पीओएच ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट कंटेन 1 × 10⁻⁻10 m ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हमसे बेटा पीओएच पूछी है, दैट इज H3O प्लस। H प्लस के लिए बेटा आपसे बात कर ली है। तो बेटा सिंपल H2O में H प्लस बोल रहा है, तो सिंपल H प्लस की बात कर रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है, तो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं जानता हूँ H प्लस इंटू OH माइनस जो होता है वो 10⁻⁻14 होता है। तो यहाँ से OH माइनस जो आपका आएगा वो 10⁻⁻14 अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। बेटा ये 10⁻⁻14 है। यहाँ से आपको बेटा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बेटा आपको बता दिया है 10⁻⁻10, तो ये आ गया 10⁻⁻4। बेटा ये इतना है, तो POH आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा क्वेश्चन 10 में फोर्थ ऑप्शन आएगा, POH की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। डन बेटा, चलो आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 क्या बोलता है, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट AgIO3, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया है 283। द इक्विलिब्रियम विच सेट इन इट AgIO3 चेंज इनटू Ag प्लस प्लस IO3 माइनस। If the solubility product constant Ksp of AgIO3 at given temperature is 1 × 10⁻⁻8, then what is the mass AgIO3 contained in 100 ml of its saturated solution? तो बेटा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है, क्वेश्चन बढ़ा दिया है, इसका कोई इतना सेंस नहीं है, सिंपल सी। आप तो एक बात समझो, AgIO3 बेटा आपका डिसोसिएट हो रहा है किसमें, Ag प्लस प्लस IO3 माइनस में, इसमें डिसोसिएट हुआ है। इसका मतलब बेटा मैं सिंपल सा ही बोल सकता हूं, ये आपका AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये आपका AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। और AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं Ksp डायरेक्ट बोल सकता हूं बेटा S² होता है, और वो S² जो Ksp है वो वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻8 दे दी। तो यहां से बेटा S कितना आएगा, सॉल्युबिलिटी। S का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर होती है, जो 10⁻⁻8 है। ठीक है, Ksp क्या होता है, S² के अकॉर्डिंग S कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, S² इतना है, तो आपने S बोल दिया 10⁻⁴। ठीक है, और S क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब मोल पर लीटर, तो यहां से S की वैल्यू मेरे पास आ गई 10⁻⁻4 आ गई। अब बेटा यहां से मैं बात करूं तो मोल को मैंने सॉल्व किया, मोल क्या होगा, ग्राम वेट अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर मास, तो वो कितना दिया हुआ है देख लो बेटा। ग्राम वेट आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 283, लीटर में वॉल्यूम लेना है, 100 ml दिया है, अपॉन 1000 कर दो, इज इक्वल टू 10⁻⁻4 कर दो। ये यहाँ से ये कैंसिल, ये यहाँ से ये कैंसिल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो बेटा आपके पास आ जाएगा ग्राम वेट जो आएगा वो देख लीजिए क्या आएगा, 10⁻⁻4 × 283 अपॉन 10।
क्योंकि ये 10 ऊपर चला जाएगा, 283 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाना चाहिए बेटा। और यहाँ से बेटा मैं यदि ग्राम वेट की बात करूँ AgIO3 के लिए, तो आ जाएगा 283 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। अब किस फॉर्म में पूछ रहा है एक बार देख लो बेटा। 2.83 भी लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल 2.83 भी बोल सकता हूँ इसको, इंटू 10⁻³ ग्राम। तो बेटा इसका आपका जो आंसर बन रहा है वो थर्ड ऑप्शन आपका आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल KSP दिया है, उससे टाइप पहचाना, KSP और S में रिलेशन देखा, जो अपने पास ये रिलेशन आया, ये रिलेशन आ गया। उसके बाद हमने बेटा सिंपल सा सॉल्युबिलिटी निकाल ली। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? मोलरिटी। मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर, दोनों की वैल्यू सॉल्व की, और यहां से मैंने ग्राम वेट निकाला कि ग्राम वेट कैसे सॉल्व होगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलूं आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। 12 क्या बोलता है देखिएगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड सॉल्यूशन pH3, pH4, pH5 आर मिक्स्ड इन अ वेसल, व्हाट विल बी द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए मिक्सचर। बेटा जब 3 एसिड को ऐड करते हैं तो एसिड में एसिड ऐड करें या बेस में बेस ऐड करें तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इससे रिलेटेड अपन काफी बार पहले बात कर चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट में भी बात की आप लोगों ने, रेडॉक्स में भी बात की है, और यहां भी बात कर रहे हैं। तो एसिड में एसिड या बेस में बेस ऐड करते हैं तो 3 के लिए बोल सकता हूँ N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NV होगा। डन। और जब एसिड में बेस ऐड करते हैं तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? वॉल्यूम इक्वल बोला है तीनों के लिए, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V बोल सकता हूं। बेटा pH 1 वाले की बोल दूं तो आपको 3 दी है, मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 वाले के लिए 10⁻⁻3, pH2 4 दी है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 वाले के 10⁻⁻4, pH3 की बात करूं वो 5 दी है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 3 वाले के 10⁻⁻5। तो यहाँ से बेटा इस फॉर्मूले को यदि मैं अप्लाई करूं तो 10⁻⁻3v, 10⁻⁻4v, 10⁻⁻5v, अपॉन में तीनों को ऐड किया v प्लस v प्लस v, तो ये बेटा आपके पास फाइनल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्यों बोला? क्योंकि एसिड में एसिड ऐड कर रही हो। बेटा v यहां से कॉमन ले लिया, v कॉमन ले लिया, तो बेटा आपका क्या आ जाएगा एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। और बेटा आंसर किस फॉर्म में पूछ रहा है वो भी एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि किसके अकॉर्डिंगली बात कर रहा है। तो बेटा यहां से मैंने 10⁻⁻3v मान लीजिए कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहां से क्या आ गया 3v आ गया। तो बेटा यहां से 1, यहां से 10⁻⁻1, यहां से 10⁻⁻2 इज इक्वल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा फाइनल वाला। बेटा v से v कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 मत उड़ा देना, ये पावर में है, कहीं तूफानी काम कर दो, ठीक है। तो बेटा इस 10⁻⁻1 को मैं क्या बोल सकता हूं 0.1, और बेटा 10⁻⁻2 को क्या बोल सकता हूं 0.01, ये बोल सकता हूं बेटा। तो यहां से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगा 1.11 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 3, यही आएगा बेटा। यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें अपन, तो 3 से ये कैंसिल आउट करें तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल आएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो बेटा अब देख लेते हैं फाइनल H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल बेटा सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ गया 3.7 इंटू 10⁻⁻4। सपोज रिजल्टेंट pH पूछ लेता तो अब आप इसकी pH निकाल लेते। pH क्या होती? माइनस लॉग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो 4 में से ये माइनस कर देते जो भी आता आपके पास, तो लगभग अराउंड 3.4 3.45 आ जाता। समझ में आ गई बात बेटा? तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। जब एसिड में एसिड ऐड करे या बेस में बेस ऐड करे तो फॉर्मूला होगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 जितने भी हैं इज इक्वल टू NV। और यदि एसिड में बेस या बेस में एसिड अपोजिट वाले मिक्स करता है तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से बेटा अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन 12 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किस तरीके से करेक्ट है वो अपन ने बात कर ली है। तो 1 मिनट पानी पी लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 13 बोल रहा है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली। बेटा इक्विमोलर सॉल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड दी हाईएस्ट पीएच। तो बेटा हाईएस्ट पीएच फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जो स्टेज 3 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, याद करो। बेटा यहाँ पे ये बोला है आपको SrCl2, यहाँ पे बोला है BaCl2, यहाँ पे बोला है MgCl2, यहाँ पे बोला है CaCl2। यही बात की है क्या बेटा आपसे? डन। तो बेटा यहां से अपन यदि बात करें तो बेटा Cl तो कॉमन है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो बेटा इसकी बात कर लो, ये कहाँ कहाँ आते हैं। सेकंड कॉलम को लिखो, सेकंड ग्रुप को, बेटा मांगे कार स्कूटर बार। ऊपर से नीचे जाने पर OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। बोलो सही बात है क्या? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है, और बेसिक का मतलब OH माइनस आयन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है। OH माइनस आयन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है तो POH डिक्रीज होगा और pH इंक्रीज होगा। बोलो बेटा सही बात है क्या? सही बात है। तो इससे रिलेटेड pH सबसे ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब इसकी pH सबसे ज्यादा आएगी। फिर से समझ लो, ऑप्शन 2 आंसर आ रहा है, आंसर आ गया। दोबारा समझ लो, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, एक ही ग्रुप के एटम है, एलिमेंट है। ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हुई, मतलब OH माइनस इंक्रीज हुआ। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो POH डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि POH होता है माइनस लॉग OH माइनस, तो इस माइनस के कारण ये दोनों इन्वर्स चलते हैं। अब POH डिक्रीज हो रहा है तो pH इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि pH प्लस POH 14 होता है। एक डिक्रीज होगा तो अपन वहां पे दूसरे को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर नहीं बताया, रूम टेम्परेचर की बात की, तो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी 40। इतनी बात क्लियर हो गई। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसके लिए बेटा अभी अपन ने बात की है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्या बोलता है देखिएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एसिटिक एसिड एज HCl। बेटा एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH। इसको डिसोसिएट किया तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस आया। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 बोल दो, और K1 की वैल्यू दे दी 1.5 इंटू 10⁻⁵। समझ में आ गई बात बेटा? फिर अपन ने बात की HCN को ब्रेक किया H प्लस प्लस CN माइनस, इधर बेटा आ जाएगा K2, और K2 की बात करें 4.5 इंटू 10⁻⁻10 आ गया बेटा। डन। यहां से हमको डिजायर्ड इक्वेशन क्या बात कर रहा है वो देख लो। Cn माइनस प्लस CH3COOH चेंज इनटू HCN प्लस CH3COO माइनस। मतलब मेरे को इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी बात करनी है, ये कैसे आ रहा है। तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में Cn माइनस चाहिए, इधर राइट हैंड साइड में है, तो मैंने इसको इन्वर्स किया, और अकॉर्डिंग टू रूल वी कैन से जब रिएक्शन को इन्वर्स कर रहे हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाना चाहिए। इज इट ओके? तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं H प्लस प्लस Cn माइनस चेंज इनटू HCN, और ध्यान रखिएगा जो रिएक्शन के साथ किया है वो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ होगा। तो ये K2 था, तो यहाँ पे मैं 1/K2 बोल सकता हूँ। एक ये रिएक्शन आ गई और एक ये रिएक्शन है। अब सिंपली मैं बात कर सकता हूँ, रिएक्शन को ऐड करो। रिएक्शन को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड ऐड होगा और राइट हैंड से राइट हैंड ऐड होगा। और मोड ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूं कि जब रिएक्शन को आप ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसे बेटा मैंने ऐड किया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, CH3COOH Cn माइनस CH3COO माइनस HCN आ गया बेटा ये चारों अपने पास।
तो अब फाइनल रिएक्शन का जो के इक्विलिब्रियम होगा वो उन दोनों रिएक्शन को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, K1 इंटू 1/K2 आएगा। यहां से के इक्विलिब्रियम को मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 4.5 इंटू 10⁻⁻10। अब आप काटापीटी कर लो, यहां से ये 3 गया तो यहां से के इक्विलिब्रियम आ गया आपके पास 1/3 इंटू 10⁻5। इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, 0.33 इंटू 10⁻5, या आपको किस फॉर्म में पूछ रहा है 3 इंटू 10⁻3.3 बोल दो। 3.3 बोलोगे तो एक अपन ने पॉइंट आगे शिफ्ट किया है और पॉइंट आगे शिफ्ट किया है तो 10⁻4 हो जाएगा। तो अब देख लो इसका किसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर मांग रहा है। तो बेटा 3 इंटू 10⁻4 आपका आंसर आ जाएगा। 3.3 की जगह 3 भी बोल दे तो बेटा अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं, ये अपन ने अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है। क्वेश्चन 15 बोलता है व्हाट इज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज। बेटा पहली बात तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछा है। दूसरी बात आपको दिया है दैट इज 0.20 m इन CH3COONA। CH3COONA का अपन को दे दिया है 0.20 m। CH3COOH आपको दे दिया है 0.10 m। Ka आपको दे दिया इसका 1.8 इंटू 10⁻⁻5, यही दिया है बेटा आपको। और आपको H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा है। डन। तो बेटा मेरे को जो एसिड है इसका मैं डिसोसिएशन करूं CH3COOH तो ब्रेक होके क्या देगा CH3COO- और H+। बेटा इसका Ka लिखूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसे Ka क्यों बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड क्या आएगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। डन बेटा। यहां से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूं K CH3COOH ये इंटू ये अपॉन CH3COO-, यही आएगा बेटा। तो यहां से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन को मैं चेक करूं तो K आपको दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो वो दे रखा है 0.10। CH3COO- की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो बेटा सॉल्ट जब ब्रेक होगा तो इक्वली ब्रेक होगा CH3CO- में और Na+ में, तो दोनों की इतनी रहेगी। तो CH3CO- की कॉन्सेंट्रेशन यही होगी। इस CH3CO- की कॉन्सेंट्रेशन के कारण आपको ये डेटा दिया था जिससे आप यूज कर लो। तो यहां से बेटा आपके पास आ गया 0.20। समझ में आती है बात बेटा। यहां से ये बेटा 2 टाइम्स, यहां से ये बेटा 0.9 आ गया। तो बेटा आपके पास H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो 9 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर आएगा। ठीक है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया 9 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। तो क्वेश्चन 15 का बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। कैसे करेक्ट होगा ये बात बेटा मैंने आपको इसमें बता दी है। ओके, अब बेटा मैं आपको इसमें आगे क्वेश्चन 16 की बात करता हूं। क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, इफ pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH का ट्वाइस इज 12, BaOH के ट्वाइस, इसके लिए pH बता दी 12, तो बेटा POH कितनी आ जाएगी, POH आ जाएगी 2 14 माइनस pH, और यहां से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10⁻⁻। इतनी बात अपन को ये बोलते ही अपन यहां से लिख सकते हैं बेटा। चलूं आगे। तो बेटा यहां पे अपन आगे बात करें तो अपन को इसके KSP की बात की है, KSP कितना होगा वो अपन को निकालना है। बेटा इसको यदि मैं डिसोसिएट करके देखूं तो BaOH का ट्वाइस जब ब्रेक होता है तो Ba प्लस 2OH माइनस, यही आता है क्या बेटा। तो अपन यदि इसको ब्रेक करें तो वही S0 S माइनस S अल्फा, और यहां से देखा तो 2S अल्फा आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा नहीं बताता है तो अल्फा 1 लेते हैं, ये आपको क्लियर है। तो यहां से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 2S,
और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, 10⁻⁻² के इक्वल है। तो यहाँ से S आ गया 10⁻²/2। समझ में आ गई क्या बात। ये बेटा किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। और Ab2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि मैं बेटा Ksp लिखना चाहूँ तो Ksp का फॉर्मूला क्या आएगा, 4s³। सही बात है। यहाँ से वैल्यूज पुट करो, 4s³ की जगह 10⁻²/2 का क्यूब ले लिया। तो यहाँ से Ksp की बात करूँ तो बेटा आएगा 4 × 10⁻⁻6/8। तो 4 से ये गया 2, तो 0.5 × 10⁻⁻6 बोलूँ, या बेटा इसको मैं 5 × 10⁻⁻7 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, किस तरीके से बोल सकता हूँ, ये सारी चीजें मैंने बेटा आपको बता दी। तो बेटा इसका आएगा 5 × 10⁻⁻7 जो अपना आंसर होगा। इज इट ओके। दोबारा समझा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। आपको बेटा 16 में BaOH का ट्वाइस बोला है, इसका Ksp पूछा है। तो ये Ab2 टाइप का है और Ab2 टाइप के लिए Ksp का फॉर्मूला होता है 4s³। क्या होता है, 4s³। समझ में आ गई क्या बात। Ab2 टाइप के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 4s³। बेटा Ab2 को मैं बोल सकता हूं, यहां से pH12 दी है BaOH के ट्वाइस की, तो POH 14 - 12 2 हो जाएगी और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 होगी। यहां से कितने OH मिल रहे हैं, 2। या तो डिसोसिएट करके देख लो, ये देखो डिसोसिएशन करके दिखाया है, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन 2s के इक्वल है जो 10⁻⁻2 है। तो यहां से S कितना आ गया, 10⁻⁻2/2। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो अब Ksp का फॉर्मूला यदि मैं लगाऊं तो Ksp क्या आएगा, 4s³। s³ की जगह आपने वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया जो आना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की मैं बात कर लेता हूं। 17 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन 17 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाइड्राइड एक्ट एज ए लुईस एसिड। बेटा याद रखना, लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं। हम बोलते हैं जहां पे सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, जनरली कैटायन वाली स्पीशीज हो, इन सबको अपन इलेक्ट्रोफाइल में बात करते हैं। तो यहां से बेटा CH4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये लुईस एसिड नहीं है। NH3 बेटा वैसे लोन पेयर वाली स्पीशीज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो बेटा यहाँ भी ये भी लुईस एसिड नहीं है। H2O के पास भी बेटा 2 लोन पेयर है, यहाँ ये भी लुईस एसिड नहीं है। बेटा B2S6 आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो यहाँ पे लुईस एसिड आपका क्या हो जाएगा, B2S6 हो जाएगा। लुईस एसिड का आपने कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ा है, जहां पे अपन लुईस एसिड और लुईस बेस की बात करते हैं, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, तो मेनली वहां से अपन पूरा चार्ट बनाते हैं। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जनरली कैटायनिक स्पीशीज, जनरली इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंटर एटम, इस टाइप से अपन बात करते हैं। और वहीं पे अपन यदि बात करें न्यूक्लियोफाइल की बात करें, न्यूक्लियोफाइल या लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, जो जनरली एनायनिक स्पीशीज होती है, जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर डोनेट करने के लिए उनकी बात की जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूं। 18 क्या बोलता है एक बार देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज लुईस बेस। बेटा लुईस बेस नहीं पूछा है, जो लुईस बेस की तरह बहुत कम बिहेव करता है वो पूछा है। तो बहुत कम लुईस बेस मतलब ज्यादा लुईस एसिड, तो इसका मतलब बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है। तो बेटा यहां भी अपन को लुईस बेस नहीं पूछा, लीस्ट लुईस बेस मतलब लुईस एसिड के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा मैं बात कर सकता हूँ, लुईस एसिड आपका क्या हो जाएगा, BF3 होगा, क्योंकि NH3 OH माइनस H2O ऑल आर दी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। समझ में आ गई बात। तो यहाँ बेटा ये अपने पास क्या आ जाएगा, BF3। क्वेश्चन 18 की लैंग्वेज में जो उलझा रहा है वो ध्यान रखें, लुईस बेस नहीं पूछा, लीस्ट लुईस बेस मतलब लुईस बेस बहुत कम है तो लुईस एसिड ज्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है देखिएगा। अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 is 0.30 m,
concentration of NH4 plus is 0.20 m. Equilibrium constant Kb for NH3 is 1.8 into 10 to power minus 5. What is pH of solution? बेटा ये आपका बेसिक बफर बन रहा है. यदि आप थोड़ा सा इसको ध्यान दो तो वीक बेस दिया है, साथ में उस वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड के साथ सॉल्ट बताया है. समझ में आ गई बात? तो ये आपका बेसिक बफर बन रहा है और बेसिक बफर के लिए क्या प्रॉपर्टी होगी इसकी बात मैं कर लेता हूँ. तो बेसिक बफर के लिए यदि मैं बात करूँ तो पहले POH लिख लेगी. POH आपकी आएगी PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस. सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूँ NH4 प्लस अपॉन बेस NH3. डन बेटा. तो यहां से POH को कैलकुलेट करूं तो PKB आपका आ जाएगा, KB दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. बेटा KB दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. PKB निकालोगे तो क्या आएगा माइनस लॉग KB. तो 5 माइनस ये करोगे तो 4.74 के समथिंग आएगा. कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं. तो बेटा ये 4.74 प्लस लॉग आप कितना दे रहा है, NH4 प्लस दे रहा है 0.20 और NH3 दे रहा है 0.30. बेटा यहां से ये सॉल्व करोगे तो पॉइंट से पॉइंट गया तो log 2/3 आया. तो POH आपका आएगा 4.74. यहां बोल सकता हूं log m अपॉन n, तो log m माइनस log n. तो log m आएगा 0.3010, log n आएगा 0.4771. इस तरीके से ही आएगा. तो बेटा अराउंड ये आपके पास जब सॉल्व आएगा तो सॉल्व होके हो रहा होगा बेटा 4.57. ये आपके पास अराउंड POH आएगी. POH इतनी है तो बेटा pH क्या आएगी 14 माइनस जब करोगे तो बेटा ये 9.43 आएगी जो आपका आंसर होगा. समझ में आ गई बात? तो यहां से क्वेश्चन 19 के लिए आपको pH 9.43 मिलेगी. बेसिक बफर था, बेसिक बफर का पहले POH निकाला, 14 में से माइनस किया तो pH आया. बेटा वैल्यूज जब सॉल्व करो तो थोड़ा सा अपन ऐसा नहीं है कि जैसे देख रहे हैं ऑप्शन में डिफरेंस है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन 9.43 और फिर 9.33 दे दे, ऐसा ऑप्शन दे दे तो फिर बेटा बहुत क्लोज हो जाएगा. तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा देखनी पड़ेगी. तो बेटा क्वेश्चन 19 की अपन ने बात कर ली है. अब इसमें अपन आगे देखते हैं क्या बोलता है आगे. क्वेश्चन 20 की बात करते हैं बेटा. बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं देखिए क्या बोलता है. समझना क्वेश्चन 20 को. क्वेश्चन 20 बोल रहा है बेटा इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द मेटल ऑफ ग्रुप 1 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर आयंस बाय प्रेसिपिटेटिंग देम एज क्लोराइड सॉल्ट. अ solubility initially contains Ag plus and Pb plus 2 at a concentration 0.10 m. तो इनिशियली हमें Ag plus और Pb plus 2 की कॉन्सेंट्रेशन बता दी है 0.10 m. Aqueous HCl is added to this solution until the Cl minus concentration is 0.10. अपन को तब तक ऐड किया है जब तक कि Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.10 नहीं हो गई है. What will be the concentration of Ag plus and Pb plus 2 will be at equilibrium. तो बेटा अपन सिंपल सी कर सकते हैं. इसमें देखो मेरे को दे रखा है KSP, AgCl के लिए बता रखा है. तो AgCl के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ से Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा बेटा आपका KSP अपॉन Cl माइनस. तो बेटा यहाँ से मैं यदि बात करूँ तो बेटा यहाँ से मैं यदि इसको सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगा. KSP कितना दिया है आपको, KSP दिया है इसका 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10. Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.10, ये दी है 0.10 को बेटा मैं 10 टू पावर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ. तो यहाँ से Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व करूंगा तो 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 आएगा. ठीक है बेटा. अब बेटा अपन दूसरा बात कर लेते हैं PbCl2 के लिए. PbCl2 क्या बोलता है थोड़ा इसका देख लो. तो बेटा KSP इज इक्वल टू Pb प्लस 2 Cl माइनस का स्क्वायर. तो यहाँ से Pb प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी वो देख लो. वो आएगी आपके पास KSP अपॉन Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर. तो यहाँ से Pb प्लस 2 की यदि मैं बात करूँ तो Pb प्लस 2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन रहेगी. KSP आपको दिया है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5. Cl माइनस बेटा दोनों में जो ऐड किया है जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए वो 0.10 बोला है m. 0.10 m का मतलब बेटा 10 टू पावर माइनस 1 m बोल सकता हूँ.
HCl बोलो तो HCl का मतलब H प्लस और Cl माइनस दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहने वाली है। तो बेटा यहाँ से अपन को ये पता लग गया। तो बेटा ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व किया Pb+2 को, तो बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास 1.7 इंटू 10⁻⁻3। ये बेटा आपके पास Pb+2 की कॉन्सेंट्रेशन आ गई है। अब बेटा ऑप्शन की बात करें तो Ag+ की तो आनी चाहिए 1.8 इंटू 10⁻⁹ और Pb+2 की आनी चाहिए 1.7 इंटू 10⁻⁻3। तो बेटा दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो मोलरिटी यूनिट आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आएगा। किस तरीके से सॉल्व किया ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको ध्यान रखना है सॉल्व कैसे करना है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसका आपका ऑप्शन 3 बेटा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसकी बात बेटा अपन ने कर ली है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेता हूं। बफर सोल्यूशन हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी बिकॉज। बफर सोल्यूशन की बेटा एसिडिटी और बेसिसिटी कांस्टेंट रहती है, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं क्यों। तो देखिए बेटा फर्स्ट दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H+ एंड OH- आयन। नहीं बेटा लार्ज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बताया है बफर की थ्योरी में। सेकंड दे हैव फिक्स वैल्यू ऑफ pH। बेटा pH की वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इससे H+ और OH- के लिए बात नहीं कर रहे हैं। pH की वैल्यू हमेशा अपन बोले फिक्स है ऐसा जरूरी थोड़ी है, Ka और Kb की वैल्यू पे भी डिपेंड रहेगी। थर्ड बोल रहा है दीज गिव अनआयनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कलाई। ये सही बात है बेटा। बेटा क्योंकि जब बफर बेटा जब रिएक्शन करता है तो अनआयनाइज्ड एसिड और बेस देता है, ये बात सही है। क्योंकि बफर में अपन क्या बात करते हैं, सॉल्ट और जो भी रिमेनिंग रह गया उसको लेके बात करते हैं, चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो। फोर्थ बोल रहा है एसिड एंड एल्कलाइज इन दिस सोल्यूशन आर शील्डेड फ्रॉम अटैक बाय देयर अदर आयंस। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आयंस उन पर अटैक नहीं कर सकते हैं या शील्ड लगा के रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका बेटा ऑप्शन 3 करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन 21 का। तो क्वेश्चन 21 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बेटा। डन बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 अभी आपने किया है। क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH twice is 12, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो बेटा क्वेश्चन 16 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, जो अपन क्वेश्चन 22 बोल रहे हैं वो क्या बोलेंगे, सेम एज क्वेश्चन 16। ये आपको बेटा मैंने यहाँ पे कराया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले वही pH थी तो POH निकाली 14 में से माइनस करके, POH से OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाली। फिर ये Ab2 इलेक्ट्रोलाइट था, Ab2 टाइप का था तो इसका KsP4s³ के इक्वल आएगा। वहां से अपन इसकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया है। तो बेटा क्वेश्चन 16 सेम क्वेश्चन 20 की तरह है। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन थर्ड टाइम आ रहा है। फर्स्ट आई थिंक स्टेज 2 में आया था, फिर इधर आ गया और अब इधर आ गया है। समझ में आ गई बात। और यहाँ पे तो ये बेटा 2 बार एग्जाम्स में आ गया है बेटा। क्वेश्चन 16 PMT 2010 में आया और 22 बेटा आपका 2012 एम्स में बात कर रहा है, AIPMT में बात कर रहा है। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए भाई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट बात कर लेता हूं क्वेश्चन 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की। तो बेटा क्वेश्चन इजी है, देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, लेकिन क्या लॉजिक बोल रहा है वो चीजें थोड़ी समझनी है। और ज्यादातर क्वेश्चन बेटा देखो आपके सॉल्युबिलिटी बफर से रिलेटेड मिल रहे हैं, जो मैंने आपको बोला था। ठीक है, बाकी इसमें केस ही क्या है, एक तो हाइड्रोलिसिस है सॉल्ट वाला, एक बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, एक बफर की और एक सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो उनमें भी सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आपको बेटा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। तो बेटा इसमें अब अपन आगे बात कर लेते हैं, देखिए और क्या बोलता है। तो बेटा क्वेश्चन 23 बोलता है इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली। बेटा इक्विमोलर मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, विच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड दी हाईएस्ट pH वैल्यू। तो बेटा pH वाले भी क्वेश्चन काफी कर लिए, देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रहा है। LiCl, BeCl2, BaCl2, AlCl3। बेटा ये आपको दिए हैं। तो बेटा इसमें अपन सीधी सी बात करें, Cl तो सब में कॉमन है। बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, Ba, क्योंकि इसको यदि आप ब्रेक करके देखोगे
तो बेटा ये आपका BaOH का ट्वाइस प्लस HCl का कॉम्बिनेशन है। तो बेटा यहाँ पे यदि अपन बात करें तो Cl तो फिर भी कॉमन है सब में, लेकिन यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है, और बेस स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी अपन यदि बात करें तो एक ग्रुप में जब अपन टॉप से डाउन जाते हैं तो सेकंड ग्रुप में बात करें बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, Ba सबसे नीचे आता है, तो वहाँ पे OH माइनस ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। OH माइनस ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो POH कम होगा। OH माइनस ज़्यादा है तो POH कम होगा, क्योंकि POH क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस, तो माइनस के कारण इन्वर्स रिलेशन चलता है। तो OH माइनस ज़्यादा, POH कम, और POH कम है तो इसका pH ज़्यादा आएगा। तो अपना क्वेश्चन 23 का थर्ड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए, BaCl2। यहाँ पे pH की वैल्यू इनके कंपैरेटिवली हाईएस्ट होगी। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। तो 23 के बाद में बेटा आगे देख लेते हैं, एक बार इनको रफ कर देता हूं। बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात किया है आपसे क्वेश्चन नंबर 24। बेटा आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। बेटा ये सॉल्युबिलिटी सिंपल सी बात है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग में सॉल्युबिलिटी आप देखते हो तो बेटा पॉलराइजेशन के अकॉर्डिंग अपन वहां पे बात कर रहे होते हैं। तो बेटा यहाँ पे D ब्लॉक की ज़्यादा, फिर उससे कम P, फिर उससे कम S, इस तरीके से अपन पहले पॉलराइजेशन देखते हैं और फिर उसके अपोजिट सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो बेटा ये आपका एक बार किसका क्वेश्चन है बेटा? ये बेटा आपका केमिकल बॉन्डिंग का है। एक बार इसको आप वहां पे देख लेना। इसका बेटा जो भी आंसर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन दे रहा है Na2S, फिर ZnS, फिर CuS, तो ये केमिकल बॉन्डिंग का है, वहां पे डिस्कस होगा। सॉल्युबिलिटी जब अपन बात करते हैं, कॉमन आयन क्या है, पॉलराइजेशन क्या है, इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखना है। तो ये यहाँ का नहीं है, वहां का है, आपको वहीं चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहा है बेटा, हाईएस्ट pH की बात कर रहा है, जो अभी अपन ने क्वेश्चन 23 में भी देखी थी। बेटा इस टाइप के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपने नोटिस किए हो तो। देखो इधर भी 23, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट pH इन वाटर? तो हमको दिए हैं बेटा 4 ऑप्शन, कौन कौन से देख लीजिए एक बार। KCl, NaCl, Na2CO3 और आपका CuSO4। बेटा यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन pH ज्यादा देगा, मैक्सिमम pH की बात कर रहा है बेटा, हाईएस्ट pH की। बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी pH 7, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी pH 7। यहाँ पे बेटा एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो pH 7 से कम, इसकी 7 से कम, इसकी 7, इसकी 7। यहाँ पे बेटा बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो इसकी 7 से ज्यादा, तो हमसे हाईएस्ट pH पूछा है, तो इन सब में हाईएस्ट pH बेटा इसकी आएगी। सॉल्ट जब दिया हुआ हो तो मैंने आपको बता रखा है, हाइड्रोलिसिस करके देखो, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के 1 इक्वलेंट है तो pH 7, मतलब इक्वल इक्वलेंट है। तो यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है सॉल्ट में, तो बेटा pH 7 से कम, और यदि एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो pH 7 से ज्यादा। तो यहाँ पे अपन ने सबको देखा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस था, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस था, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का केस था। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड था, तो बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसकी पीएच आपकी 7 से एक्सीड कर जाएगी। वो किस तरीके से करेगी, ये सारी बात बेटा मैंने आपको यहाँ पे की है। समझ में आती है बात बेटा? चलूँ आगे। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 25 था। अब क्वेश्चन 26 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन 26 भी इंपॉर्टेंट है। वही बात, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन सबको थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट बेटा आपको बता रखा है 63.3 किलो जूल। ठीक है। रिएक्शन दे रखी है Ag2CO3 चेंज इनटू 2Ag प्लस CO3 माइनस 2। KSP पूछा है Ag2CO3 के लिए वाटर में। तो बेटा R अपन को इसका दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तो क्या होगा बेटा? गिब्स एनर्जी इक्वेशन हमारे पास होती है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये गिब्स एनर्जी इक्वेशन होती है। जब बेटा इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम, तो बेटा डेल्टा G आपका 0 हो जाता है। उस केस में Q आपका बेटा K इक्विलिब्रियम में हो जाता है। आज K इक्विलिब्रियम को हम Ka बोलें, Kb बोलें, KSP बोलें, ये बेटा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपन डिसीजन लेंगे। डन बेटा? तो बेटा यहां से यदि मैं बात करूं तो ये 0 हो गया, ये Q KSP के इक्वल हो गया, तो डेल्टा जी नॉट आपका आएगा माइनस 2.303 RT log KSP। ये बेटा इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन की बात करते हैं जो अभी अपन ने बेटा सॉल्व करके देखी है। डन बेटा? तो यहां से बेटा यदि मैं वैल्यूज को पुट करूं और KSP को निकालूं तो बेटा डेल्टा जी नॉट आपको दिया है 63.3 किलो जूल का मतलब 10⁻³ माइनस में बोल रहा है 2.303, R मतलब 8.314, टेम्परेचर 298 log KSP। बेटा ये सारी वैल्यूज हमको दी है। R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर ये है log KSP। यहां से बेटा यदि मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो log KSP जो आपके पास आएगा 63300 माइनस लगेगा ही 2.303 8.314 इंटू 298। समझ में आ गई बात बेटा? ये आ जाएगा। तो बेटा यहां से यदि अपन इसको थोड़ा सा बात करें तो बेटा ये log KSP की वैल्यू आएगी माइनस में, और आपसे पूछा क्या है बेटा यहाँ पे इसने, देन KSP ऑफ Ag2CO3 इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करके एंटी लॉग लोगे नेगेटिव में, तो KSP की वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻⁻12। ये करके देख लेना है, कैलकुलेशंस बेटा आपको करके देखनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? 8 इंटू 10⁻12 मतलब 26 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एंटीलॉग का नेगेटिव में फॉर्मूला सॉल्व करना मैं थोड़ा सा बता देता हूं जिससे दिक्कत नहीं हो। मान लो एंटीलॉग नेगेटिव में सपोज आपके पास कुछ भी वैल्यू हो, जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे यहाँ वाली वैल्यू देख लो चाहे वहां वाली वैल्यू देख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैल्यू सॉल्व करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा इसको यदि अपन सॉल्व करके देखेंगे तो थोड़ा सा इसको मैं पूरा सॉल्व करवा देता हूं या तो आपको। बेटा ये आपका आएगा log KSP माइनस 11.09 समथिंग आ रहा होगा। समझ में आ गई बात? कितना आ रहा होगा? 11.09, 3 लगा लो चाहे आगे, ये इस समथिंग आ रहा है। तो बेटा इसे तो आप मान लो A और इसे आप मान लो B C D, इस तरीके से करते हैं अपन। ठीक है। तो अब अपन बेटा इसको यदि बात करें तो किस अकॉर्डिंगली आएगा वो आपको बेटा इसमें देखना पड़ेगा। तो बेटा थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, यहाँ फॉर्मूला लगाऊं तो बेटा ABCD माने, एक सेकंड रुको, हम ये बोल सकते हैं KSP इज इक्वल टू एंटी लॉग, दोनों साइड एंटी लॉग लिया तो लॉग से एंटी लॉग गया, तो ये आ गया एंटी लॉग माइनस 11.09। बेटा एंटी लॉग नेगेटिव में सॉल्व करने का तरीका, पॉइंट से पहले वाले को कंप्लीट ए मान लो और आगे वाले को B C D इस तरीके से मानो। एंटी लॉग नेगेटिव को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पॉइंट BCDE इंटू 10⁻⁻A+1। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप बेटा इधर अप्लाई करो। जैसे ही अप्लाई करोगे तो बेटा देखो KSP क्या आएगा,
एंटी लॉग 1 माइनस दिस करोगे, 1 माइनस पॉइंट दिस, तो आएगा आपके पास एंटी लॉग 0.91 के समथिंग इंटू 10⁻⁻12। अब बेटा ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से समझें। आपको ये चेक करना है क्योंकि आपको पता है एंटी लॉग लॉग से हटेगा, तो 0.91 किसकी वैल्यू है, किस लॉग की वैल्यू है। मान लो लॉग x की वैल्यू है, तो लॉग से एंटी लॉग चला जाएगा तो x इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। तो 0.91 को मैं अराउंड 0.90 मानूं, तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूँ ये log 8 की वैल्यू है, तो log से एंटी लॉग चला गया तो आपके पास आएगा 8 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका बेटा इसमें आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेटा आपका केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम मिक्स कर रखा है। डेल्टा जी वाली ये इक्वेशन हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ी है। उन दोनों को बेटा कंबाइन करके आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम किया है। ठीक है बेटा? इसके बाद बेटा अपन लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार थोड़ा देखिएगा। KSP की वैल्यू दी है Ag2CrO4 के लिए, AgCl के लिए, AgBr के लिए, AgI के लिए। KSP की वैल्यू बेटा हमको दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? Ag2CrO4 के लिए दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻⁻12, AgCl के लिए 1.8 इंटू 10⁻⁻10, AgBr के लिए 5 इंटू 10⁻⁻13 और AgI के लिए 8.3 इंटू 10⁻⁻17। Which one of the following salt will precipitate last if AgNO3 solution is added to solution containing equal mole of NaCl, NaBr, NaI, Na2SO4, Na2CrO4। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हमको दे रखा है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहा है, तो बेटा कौन लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा ये बात कर रहा है। तो बेटा जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो बेटा लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि बेटा सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेसिपिटेशन की। क्या बोला मैंने? सॉल्युबिलिटी बेटा आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेसिपिटेशन के। ठीक है, तो बेटा यहां पे आप क्या करोगे, Ag2CrO4, AgCl, AgBr, AgI सभी के लिए S निकालोगे। हमने क्या बोला, जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी प्रेसिपिटेशन के। डन बेटा? तो अब अपन को बेटा देखो क्या क्या दिया है, Ag2CrO4। ठीक है, अब Ag2CrO4 बेटा आपका कैसा है, A2B टाइप का है, और A2B टाइप के लिए यदि मैं बोलूं तो KSP 4s³ के इक्वल आएगा। क्या आता है? KSP आता है आपका 4s³ के इक्वल, तो S क्या आएगा, KSP/4 की पावर 1/3। डन? तो यहां से S देखूं मैं, KSP बेटा अपन अप्रोक्सीमेटली देखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम ऑर्डर से भी देख सकते हैं। तो KSP दे रखा है बेटा इसका 1.1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4 की पावर 1/3। बेटा यहां से यदि अपन इसको सॉल्व करें तो बेटा अपन इसको क्या देखेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो 1.1 आ रहा है, तो बेटा ये आपका अराउंड 0.27 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 0.27 के समथिंग आ जाएगा ये आपका, और 0.27 के समथिंग आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेना है तो बेटा अपन उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 10⁻⁻4 समथिंग रहने वाला है आपका। सही बात है ना बेटा? तो ये आपका अराउंड अपन देख ले 10⁻⁻4, एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ये Ag2CrO4 की बात की अपन ने। उसके बाद बोल रहा है AgCl की, AgCl बोल रहा है, AgBr बोल रहा है, AgI बोल रहा है। बेटा ये सारे आपके AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, AB, और AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए S क्या होता है, रूट KSP। चाहे यहां बात करो, चाहे यहां बात करो, चाहे यहां बात करो, क्योंकि सब जगह AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो KSP S² के इक्वल आएगा, तो S क्या आएगा, रूट KSP के इक्वल आ जाएगा। रूट KSP की वैल्यू दे रखी है AgCl की 1.8 इंटू 10⁻⁻10, तो बेटा यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करोगे तो ऑर्डर मिलेगा 10⁻⁵ का। फिर दे रखा है AgBr की 5 इंटू 10⁻13, -13 को सॉल्व करोगे तो ऑर्डर मिलेगा अराउंड 10⁻6 का। AgI की बात करें तो ये दे रखा है 8.3 इंटू 10⁻17, तो मिलेगा अराउंड 10⁻9 का। तो बेटा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमको सबकी मिल गई है सारे केसेस में, और हमें पता है सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेसिपिटेशन के।
तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन कम या बहुत लास्ट में। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा बेटा इसकी है कि कौन है ये बेटा Ag2CrO4। मतलब इन सब में जो वैल्यूज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं Ag2CrO4 सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कंपैरेटिवली सबके सबसे ज्यादा है। तो अब बेटा एक तो याद रखें, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने इसको अप्रोक्सीमेट ले लिया तो अप्रोक्सीमेट में ऑर्डर से पता लग गया 10⁻⁴ के रिस्पेक्ट में ये बार कर रहा है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, जिसकी अपन ने बेटा बात की। ओके, आगे देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। बेटा क्वेश्चन 28 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। What is the pH of resultant solution when equal volume of 0.1 m NaOH and 0.01 m HCl are mixed? बेटा NaOH और HCl का इक्वल वॉल्यूम मैंने VV वॉल्यूम मान लिया, मिक्स किया है और रिजल्टेंट सॉल्यूशन की pH पूछी है। इसका 0.1 m बोला है, इसका 0.01 m बोला है। ठीक है बेटा, ये बात आपसे इसने की है। ओके, तो बेटा जब एसिड में बेस मिलाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार अपन इस कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं, चाहे रेडॉक्स में, चाहे मोल में और चाहे यहाँ पे। एसिड में बेस मिलाते हैं तो बेटा फॉर्मूला लगता है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है बेटा। यहाँ पे अब वही बात, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, जो छोटा है वो बाद में, या रिजल्ट बड़े के अकॉर्डिंग आएगा। तो बड़ा यहाँ पे 0.1V है, एसिड छोटा है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला 0.1V माइनस 0.01V अपॉन V प्लस V 2V। बिकॉज यहाँ पे बेस बड़ा है तो रिजल्ट OH माइनस होगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यदि एसिड बड़ा होता तो रिजल्ट H प्लस में आता, बेस बड़ा है तो रिजल्ट OH माइनस में आएगा। तो बेटा यहां से यदि अपन ने पॉइंट इसमें से किया तो 0.09V अपॉन 2V, V से V गया, तो ये आपका OH माइनस रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आ गया। बेटा यहां से OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अपन ने चेक किया तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.045 आ जाएगा। आ गया बेटा, कितना आया 0.045 आ गया। अब यहां से बेटा आपको इसको बेटा आप क्या कह सकते हो, इसको आप OH माइनस को ये भी तो कह सकते हो 4.5 इंटू 10⁻⁻² बोल सकते हो। OH माइनस से POH निकालो, वो क्या आएगी माइनस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब बेटा यहां से बात करें अपन तो माइनस लॉग m इंटू n लॉग m प्लस n होता है, 2 माइनस लॉग 4.5। बेटा लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990 0.70 के अराउंड, मैं 0.65 के अराउंड मान सकता हूँ। तो बेटा यहाँ से आएगी 1.35। POH आ गई तो pH क्या आएगी 14 माइनस POH, तो 14 में से ये माइनस करोगे तो 12.65, दैट इज योर आंसर। समझ में आ गई बात किस तरीके से आया? तो बेटा आपका जो आंसर है 28 का आ रहा है, हाँ आ गया, फोर्थ ऑप्शन है 12.75। कैलकुलेशन का थोड़ा देख लिया करो क्या है। तो बेटा मैंने क्या बोला, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेटा ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको थीम समझा चुका हूं कि जब भी एसिड में बेस ऐड कर रहा है तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है। जो बड़ा होगा वैल्यूज मोल के अकॉर्डिंग, इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट उसका होगा। यहाँ पे बेस बड़ा था तो OH माइनस आया, यदि एसिड बड़ा होता तो H प्लस आता। फिर अपन को pH पूछा है तो पहले OH माइनस निकाला, OH माइनस से बेटा आप POH निकाल लोगे, इजीली निकल सकता है। और POH के बाद में pH निकालना आपको पता है pH किस तरीके से निकाला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 28 था जिसकी अभी अपन ने बात की। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि सर एक बार आ गए तो क्या नहीं आ सकते क्या दोबारा, बेटा दोबारा भी पूछने के चांसेस इनके बनते हैं। बेटा क्वेश्चन 29 क्या बोलता है देख लो, My और NY3 टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट हैं जिनकी KSP की वैल्यू सेम है। बेटा हमको बात की है एक तो My और एक बात की है NY3।
एम वाई के लिए और एन वाई थ्री दोनों के लिए बेटा के एस पी मुझे सेम बोला है, कितना बोला है 6.2 इंटू 10⁻⁻30 ये बोला है बेटा। डन। तो बेटा एम वाई की मैं बात करूं, एम वाई किस टाइप का हो गया बेटा, ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ए बी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं वो रूट के एस पी आएगा। ये अपन बेटा बात कर चुके हैं, क्योंकि ए बी टाइप के लिए के एस पी एस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो एस रूट के एस पी के इक्वल आएगा। तो बेटा पूरा नहीं सॉल्व करके अराउंड सॉल्व करूं, अप्रोक्सीमेटली की बात कर लूं, कर सकता हूं अप्रोक्सीमेटली की बात। तो बेटा यहां से अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 10⁻⁻7, और इधर आप सॉल्व कर लोगे तो 8, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। अराउंड बात की है अपन ने, अप्रोक्सीमेट की बात की है। ये बेटा एम वाई के लिए अपन ने सॉल्युबिलिटी चेक कर ली कि एम वाई की सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी। अब बेटा मेरे को दूसरा दिया है NY3, बेटा इसको देख लेते हैं। बेटा ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है आपका, AB3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए बेटा KSP और S में क्या रिलेशन है, KSP इज इक्वल टू 27S4, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, KSP अपॉन 27 की पावर 1/4, यही आएगा क्या बेटा। यहां पे AB टाइप के लिए तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर, यहां से F निकाल लिया, और यहां पे अपन ने बात की NY3 के लिए KSP इज इक्वल टू 27S4, तो यहां से अपन ने इसके रिस्पेक्ट में S चेक कर ली कि S क्या आएगी। सही बात है बेटा। अब इसको भी बेटा एक बार थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करें तो क्या बनता है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बेटा इधर इसे यदि 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10⁻⁻12 आ जाएगा, तो 10⁻⁻12 अपॉन 4 करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, सही है। और 10 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया और 10 से इधर डिवाइड कर लिया, तो बेटा ये अराउंड जो भी आएगा 0.62। तो बेटा कुल मिला के इसकी जो सॉल्युबिलिटी आएगी वो समथिंग इस ऑर्डर की आएगी। अपन को एक्यूरेट सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन को एक बार आप देख लीजिए। ऑप्शंस की बात करते हैं, इसकी ऑर्डर 10⁻⁻7 की आ रही है, इसकी ऑर्डर 10⁻⁻3 की आ रही है। बेटा अब अपन को ये पता लग गया कि दोनों के लिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा NY3 की है। मैंने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बात करूं तो मैंने बोल दिया NY3 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा है My से। सही बात है मतलब बेटा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इन वाटर लेस देन ऑफ NY3। My की मोलर सॉल्युबिलिटी NY3 से कम है। सही बात है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ही पूछा है क्या, बिल्कुल ट्रू पूछा है तो ये करेक्ट है। आगे की भी देख लेते हैं। सेकंड बोल रहा है द सॉल्ट My एंड NY3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 mky देन इन प्योर वाटर। बेटा गलत बात है, निकाल के देख लेना, प्योर वाटर में वैसे ज्यादा आ जाएगी। थर्ड, द एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑफ ky टू सॉल्यूशन ऑफ My एंड NY3 विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। नहीं बेटा, इफेक्ट होगा क्योंकि y कॉमन रहेगा, y इधर भी है, y इधर भी है, तो इफेक्ट आएगा, ये भी गलत है। फोर्थ बोल रहा है द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My एंड NY3 इन वाटर आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम, तो बेटा सेम नहीं है, अलग अलग है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन भी आपका इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर आना चाहिए। और किस तरीके से आंसर आएगा वो मैं बेटा आपसे डिस्कस इसमें कर चुका हूं। बोलो इतनी बात समझ में आती है। चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लो। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन 30 बोल रहा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। AgCl के लिए यदि बेटा मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से पहले सॉल्युबिलिटी इसकी भी S थी, इसकी भी S थी। KSP फिक्स है, KSP दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ये दिया है हमको। अब क्या बोला है इसमें 0.1 MnACl ऐड कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। हमने बोला आफ्टर एडिंग
0.1 m NaCl, 0.1 m NaCl ऐड किया तो बेटा Ag की कॉन्सेंट्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो S रहेगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वही रहेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन और इन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले जितना था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बाद में भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उतना ही रहेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। डन बेटा। बेटा Ag की कॉन्सेंट्रेशन पहले भी S थी, अब भी ऐसी ले ली सॉल्युबिलिटी, Cl माइनस की पहले S थी, आज ये Cl और ऐड हो गया 0.1 का मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 और ऐड हो गया। बेटा जैसे ही ओपन किया तो S² प्लस 10⁻⁻s आया, और बेटा आपको पता होना चाहिए S की हायर पावर्स 0 हो जाती है, क्योंकि S की वैल्यू 1 से कम होती है। तो यहां से ये आ गया, तो यहां से बेटा मैं S कैलकुलेट करूं तो S आ जाएगा आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻9, दैट इज द सॉल्युबिलिटी आफ्टर एडिंग 10⁻⁻1 m NaCl, और इसकी यूनिट आ जाएगी कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब बेटा यहाँ पे अपन मोल पर लीटर के लिए बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 30 का यदि अपन बात करें तो बेटा क्वेश्चन 30 का आपका आंसर आ जाना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻9 m की आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? चलूँ आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन 30 तक अपन ने देख लिया है। 31 बोल रहा है आपको द परसेंटेज ऑफ पिरीडीन, परसेंटेज की बात कर रहा है पिरीडीन की, द परसेंटेज ऑफ पिरीडीन दैट फॉर्म्स पिरीडियम आयन इन ए 0.10 m एक्वस पिरीडीन सॉल्यूशन Kb दे रखा है। तो अपन को पूछा है परसेंटेज, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बेटा ये बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, वीक बेस की बात कर रहा है तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर होता है। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Kb अपॉन C, या अल्फा की बात करूं तो रूट Kb अपॉन C। बोलो बेटा सही बात है क्या? यहां से बेटा मैं वैल्यूज रखूं तो देखिएगा Kb की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻9 और C की वैल्यू दे रखी है 0.10। बेटा 0.10 का मतलब 0.10 बोलो या 10⁻⁻1 बोलो, एक ही बात होगी। बोलो बेटा सही बात है क्या? जैसे ही बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये अल्फा जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 0.00013, परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 कर देना, तो बेटा ये 0.013% आएगा, करके देख लेना। ठीक है भाई, 10⁻⁻1 से गया 10⁻⁸, -8 का अंडर रूट लिया 10⁻⁴, और 1.7 का आपको अंडर रूट सॉल्व करना है, तो वो जैसा भी 0.04 या जो भी आ रहा है उससे रिलेटेड आप देख लोगे, 0.13 से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की मैं बात कर रहा हूं। 32, concentration of the Ag plus ion in saturated solution of Ag2C2O4 is this one. solubility product क्या है बेटा? किसके solubility प्रोडक्ट की बात की है? Ag2C2O4। तो बेटा इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, बेटा A2B टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि Ag2C2O4 को ब्रेक करोगे तो 2Ag प्लस C2O4 -2, तो A2B टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके लिए Ksp और S में रिलेशन होता है 4s³। अल्फा नहीं दिया तो जनरली 1 मानते हैं। यहां से आपको बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन दिया है, मतलब S दिया हुआ है टोटल मिला के, तो बेटा Ksp क्या हो जाएगा आपके पास 4s³, S की जगह वैल्यू रख दो 2.2 इंटू 10⁻⁻4 का क्यूब। डन बेटा। अब इसको आप काटा पीटी करके सॉल्व करोगे तो बेटा 5.3 इंटू 10⁻12 आ जाएगा बेटा ये आपके पास। एक बार आप करके देख लेना, तो बेटा ये आपके पास कितना आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻12 आएगा। तो 32 का आपका बेटा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 33 की बात कर रहा हूं बेटा। 33 याद रखिएगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। याद रखना, जब एसिड में एसिड या बेस में बेस मिला है, मतलब सेम में सेम मिलाते हैं, तो फॉर्मूला लगता है N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू NV।
और यदि अपोजिट मिलाते हैं कि एसिड में बेस मिला दें या बेस में एसिड मिला दें तो फॉर्मूला लगता है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू जो भी रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा अपन को जो दिया हुआ है NaOH और HCl दिया है और आपको बोल रहा है pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1। बेटा मुझे pH 1 लानी है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 चाहिए मुझे। टोटल मिला के बात ये है। और सब में HCl और NaH की बात की है तो फॉर्मूला लगेगा N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। यदि एसिड बड़ा हुआ तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी और बेस बड़ा हुआ तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं पीछे के क्वेश्चंस में भी। अब आपको बेटा एक एक ऑप्शन को इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो बेटा मैं आपको इसका जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब सी वाला स्टेटमेंट। देखो अब इसमें भी तरीका है, आपको 4 स्टेटमेंट दिए ABCD और ऑप्शन 1 2 3 4, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है जिसमें सी ऑप्शन दे रखा है, सी स्टेटमेंट दे रखा है। वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। ऑप्शन 2 जो क्या बोलता है सी, कैसे सही है वो देख लो। सी बोल रहा है 75 ml M/5 HCl प्लस 25 ml M/5 NaOH, यही दे रखा है बेटा। डन। अब बेटा यहां पे देखो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल आएगी क्योंकि दोनों के लिए n फैक्टर 1 होता है बेटा, सही है। और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां से देखो इसका MB कितना आएगा 15, इसका कितना आएगा 5, तो एसिड बड़ा है, एसिड बड़ा है तो अब मैं ये कर लेता हूं 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 अपॉन ऐड कर लो वॉल्यूम को। एसिड बड़ा है तो रिजल्ट आएगा H प्लस। तो बेटा इसको सॉल्व किया तो ये 15 आया, इसको सॉल्व किया तो ये 5 आया, 15 में से 5 गया तो 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो 10⁻⁻1 आया, और ये 10⁻⁻1 आया तो pH 1 आएगा। तो बेटा इसको आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकली अपन को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन रटो आप, क्वेश्चन किस टाइप का है, इसका लॉजिक क्या बोल रहा है, वो मेथड आपको बेटा इसमें ध्यान होना चाहिए। इज इट ओके? चलूं आगे। तो बेटा ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 था। इसके बाद बेटा मैं बात कर रहा हूं आगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है वो देख लो। सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज दिस वन। बेटा सॉल्युबिलिटी दी है BaSO4 की, वो क्या दी है 2.42 इंटू 10⁻⁻3, और ये जो सॉल्युबिलिटी दी है वो ग्राम पर लीटर में दी है। कहीं में दी है आपको ग्राम पर लीटर में, और आपको पता होना चाहिए बेटा सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में नहीं होती है, मोल पर लीटर में होती है। तो अब इसको ग्राम से मोल में कन्वर्ट करो तो मैंने क्या बोल दिया 2.42 इंटू 10⁻⁻3, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको दे रखा है मोलर मास 233। तो जैसे ही इससे डिवाइड किया तो बेटा ये अब यूनिट हो गई मोल पर लीटर, जो सही यूनिट है। सही बात है। किसकी बात कर रहा था, BaSO4 की बात कर रहा था। किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है ये AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब आपको पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो AB टाइप के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। S स्क्वायर मतलब 2.42 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 233 का स्क्वायर। और जैसे इसका KSP आपने सॉल्व किया बेटा, तो इसका KSP सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन देख लेना, वो आना चाहिए 1.08 इंटू 10⁻⁻10। कैसे आया वो मैं आपको समझा चुका हूं। मिस्टेक होने के चांसेस, यूनिट सॉल्युबिलिटी की ग्राम पर लीटर में नहीं होती, मोल पर लीटर में होती है, इसलिए मोलर मास का डिवाइड लगाना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 34 है।
कैसे सॉल्व किया ये मैंने आपको बताया। बेटा मैं आपको बार बार कह चुका हूं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और देखो एग्जाम में भी कंटिन्यू आते चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बेटा आपको अच्छे से आने चाहिए भाई, मस्ट है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके चलूं आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। 35 क्या बोल रहा है एक बार देख लो। विच विल मेक बेसिक बफर, तो अपन को बात कर रहा है इनमें से कौन बेसिक बफर फॉर्म करेगा, इसकी बात कर रहा है अपन से। तो बेटा यहां से बेसिक बफर के लिए पहली बात तो कोई भी बफर हो, चाहे एसिडिक हो या बेसिक हो, अपन ने काफी बार बात कर ली। एसिडिक बफर होगा तो वीक पार्ट एसिड होगा, बेसिक बफर होगा तो वीक पार्ट बेस होगा, और बफर कोई सा भी बने तो लास्ट में वीक पार्ट रिमेनिंग रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पूरा कंज्यूम हो चुका होना चाहिए, तब तो बफर बनेगा, वरना बफर नहीं बनता। ऐसे क्वेश्चंस अपन ने किए हैं। बोलो सही बात गलत बात? सही बात। तो अब बेटा ये पूछ रहा है बेसिक बफर कौन बनाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है क्वेश्चन 35 में 100 ml 0.1 m HCl और 200 ml 0.1 m NH4OH। तो बेटा यहां से देखो अपन बात करें तो बेटा मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 ml इंटू 0.1 मतलब 10 मिलीमोल HCl के आ गए और 20 मिलीमोल NH4OH के आ गए। तो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस के ज्यादा है और हमें ज्यादा ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला कंज्यूम भी हो जाएगा तो वीक वाला लास्ट में बचेगा, इसका मतलब ये बेसिक बफर बनाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, आंसर तो फर्स्ट मिल गया। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन बोलता है 100 ml 0.1 m HCl और 100 ml 0.1 m NaOH। बेटा गलत है, पहली बात तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल बना रहे हैं, बफर तो कहां बनेगा, गलत है बेटा। थर्ड बोलता है 50 ml 0.1 m NaOH 25 ml 0.1 m CH3COOH। तो बेटा यहाँ पे वीक एसिड है, बेटा पहली बात तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट ज्यादा है, बफर नहीं बनेगा, और बनता भी तो एसिडिक बनता, बेसिक नहीं बनता, और ये बेसिक की बात कर रहा है तो हटा लो, क्योंकि बेसिक के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए वीक पार्ट जो भी है बेस होना चाहिए तभी बफर बनेगा। फोर्थ ऑप्शन की अपन बात करेंगे। फोर्थ बोलता है 100 ml 0.1 m CH3COH 100 ml 0.1 m NaOH, ये दोनों इक्वल है, तो यहां भी बफर नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट में कुछ रिमेनिंग नहीं रहेगा। देन आंसर विल बी 1 यदि अपन क्वेश्चन 35 की इसमें बात करते हैं तो बेटा क्वेश्चन 36 अपन को बोल रहा है कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। कॉन्जुगेट बेस पूछा है H2O और HF का। बेटा कॉन्जुगेट बेस के लिए हमको पता है क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड के लिए H+ ऐड कर देते हैं और कॉन्जुगेट बेस के लिए H+ अपन निकाल देते हैं, यही बात करते हैं बेटा अपन। तो यहाँ पे बेटा यदि मैं बात करूं इसके लिए तो H+ निकाल लो, तो यहाँ से H+ निकाला तो इसका कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा OH- और यहाँ से H+ निकाला तो इसका कॉन्जुगेट बेस आ जाएगा F-। तो आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। कैसे करेक्ट हुआ है ये मैंने आपको बेटा इसमें बता दिया है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहा हूँ। pH ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaOH का ट्वाइस इज 9, देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटा CaOH के ट्वाइस के लिए मेरे को pH दे दी है, pH दे दी है 9, तो POH कितनी आएगी, 14 में से 9 करोगे तो 5 आ गई, 14 में से 9 आपने माइनस कर दी तो कितनी आ गई बेटा आपके पास 5 आ गई, राइट। POH 5 आ गई, तो बेटा इसका मतलब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻⁻5। बेटा CaOH के ट्वाइस के लिए मैं बात करूं तो ये Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इसको ब्रेक करके देखोगे बेटा तो ये आएगा Ca+2 + 2OH-। स्ट्रॉन्ग बेस है तो α1 होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन की मैं बात करूं तो वो बेटा कितनी आ जाएगी 2C∝, 2 मोल के लिए 2C∝, तो OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन आई 2C∝, α1 हो गया, तो यहाँ से कितना दे रखा है 10⁻⁻5, तो C कितना आया, C बोलो या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए S बोल सकते हो, एक ही बात है बेटा, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ से आपके पास S कितना आया 10⁻⁻5/2, क्योंकि α1 है आपको पता है। तो बेटा Ab2 टाइप के लिए KSP क्या हो जाएगा आपके पास 4S³ हो जाएगा, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग 4 और यहाँ आएगा 10⁻⁻5/2 का क्यूब, डन बेटा। तो यहाँ से KSP मैंने सॉल्व किया तो बेटा ये आएगा 10⁻⁻15/8
ये 2 आया, तो बेटा ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻16। तो बेटा आप क्या ये बोल दो या अपन ये बोल दें KSP 0.5 इंटू 10⁻⁻15। बेटा दोनों करेक्ट है, जिस वे में आपसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर की बात करोगे। इज इट ओके? तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 था जिसकी अभी अपन ने बात की। अब बेटा अपन इसमें आगे बात कर लेते हैं। इसी के साथ आपका स्टेज 4 सेक्शन ए खत्म होता है बेटा।